हेलो, मैं नारायण कुमार विश्वकर्मा। आज मैं आपको क्लास 10 10वीं का जो हमारा तीसरा चैप्टर है, जो हमारा तीसरा अध्याय है, जो हमारा थर्ड चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पहले, थर्ड चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें बेटा पता होना चाहिए कि हमारा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, हमारा रैखिक समीकरण क्या होता है। समीकरण के बारे में आप बेटा परिचित हो, समीकरण आप जानते हो कि समीकरण क्या होता है। हम बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण, तो ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, ऐसा समीकरण रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो, तब ऐसे समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया कि ax प्लस b इक्वल टू 0, ax प्लस b इक्वल टू 0। तो यहां पे वेरिएबल हमारा क्या है बेटा? यहां पे हमारा चर क्या है? चर यहां पे हमारी x है, और x के पावर में कुछ नहीं है। जब x की घात में कुछ नहीं है तो मतलब है कि x की जो पावर है वो 1 है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि चर की जो सबसे बड़ी घात है वो 1 है, और जब चर की सबसे बड़ी घात 1 है तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलेंगे बेटा? रैखिक समीकरण। लेकिन जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे बेटा कितना चर है? यहाँ पे केवल एक चर है। यहाँ पे बेटा केवल एक चर है, हमें दो चरों वाले चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये मैंने लिखा है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे बेटा हमारे दो वेरिएबल हैं, यहां पे हमारे पास दो चर हैं। कितने चर हैं? दो चर हैं, दो वेरिएबल है। पहला चर हमारा x है, और दूसरा चर हमारा y है। यहाँ पे बेटा दो वेरिएबल हो गए, दो चर हो गए। एक चर हमारा x है और एक चर हमारा y है। जब दो चर है और इस चर की भी मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है, और इस चर की भी मैक्सिमम घात कितनी है? 1 है, तब बेटा इसे हम कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। फिर बेटा युग्म का मतलब होता है बेटा पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो मतलब दो समीकरण हमारे पास होंगे, और कैसे समीकरण हमारे पास होंगे? रैखिक समीकरण होंगे, दो चर वाले होंगे, उनका एक जोड़ा रहेगा और दो समीकरण दिए रहेंगे, और उन दोनों समीकरण को हमें हल करना पड़ेगा, और उन दोनों समीकरण को हल करके हम x और y का मान प्राप्त करेंगे। जो बेटा ये हमारा थर्ड चैप्टर है ना, वो एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां होती हैं, लेकिन जो हमारी बुक्स में, जो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, वो 3-4 विधियां, 4-5 विधियां हमारी हैं जो प्रमुख रूप से हम पढ़ेंगे, जिनका हम बेटा अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो
तो इन समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती हैं? तो नोट कर लेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, पहली हमारी विधि होती है प्रतिस्थापन विधि। दूसरा हमारा बेटा होता है विलोपन विधि। और तीसरी हमारी होती है बेटा बज्र गुणन विधि। बज्र गुणन विधि। तो बेटा रैखिक समीकरण को हल करने की हम 3 मुख्य विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारी पहली विधि क्या है? प्रतिस्थापन विधि है। दूसरी विधि हमारी क्या है? विलोपन विधि है। तीसरी विधि हमारी क्या है? बज्र गुणन विधि है। इन तीनों विधियों की हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिस्थापन विधि, फिर हम आपको पढ़ाएंगे विलोपन विधि, और फिर हम आपको पढ़ाएंगे बज्र गुणन विधि। ठीक है, तो अपन पहले प्रतिस्थापन विधि की चर्चा करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ध्यान से बेटा आप देखेंगे प्रतिस्थापन विधि को हम कैसे सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का हमारा तरीका क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को हल करने का हमारा नियम क्या होता है। ठीक है, अपन कोई क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि। हमारे पास बेटा 2 समीकरण है। 2 समीकरण है। पहला समीकरण है 8x प्लस 5y इक्वल टू 9, और सेकेंड हमारा क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। इन दोनों समीकरण को हमें बेटा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और प्रतिस्थापन विधि से हल करके हमको x और y का मान पता करना है। x y मतलब है कि इन दोनों समीकरण को हम हल करेंगे, और इन दोनों समीकरण को हल करने के बाद हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बेटा मैं हल करता हूं। ठीक है ना, हल विधि हमारी बेटा कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि है। हमने बेटा इसको मान लिया समीकरण नंबर 1, और हमने बेटा इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। किसी भी समीकरण से, अच्छा प्रतिस्थापन विधि का तरीका क्या होता है? प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? प्रतिस्थापन विधि के नियम से किसी भी समीकरण को कैसे हल करते हैं? तो हमारे पास 2 समीकरण दिए रहेंगे। 2 समीकरण में से कोई भी हम एक समीकरण लेंगे, और एक समीकरण लेने के बाद हम या तो उसमें x का मान पता करेंगे या तो y का। मान लीजिए सपोज करते हैं हमने समीकरण नंबर 1 लिया, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेकर के हम वहां से x का मान पता करेंगे, और जो x का मान हमें इक्वेशन फर्स्ट से मिलेगा उस x के मान को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। जो समीकरण 1 से हमें x का मान मिलेगा उस मान को उठाकर हम समीकरण नंबर 2 पर रख देंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं बेटा समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, अब बेटा समीकरण 1 से अब हम समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे। क्या है हमारा 8x प्लस 5y इक्वल टू 9। अब चलिए, अब यहां से बेटा हम x का मान पता करेंगे। जिसका मान पता करेंगे उसको लेफ्ट पे ही रखेंगे। तो ये हमारा हो गया 8x इक्वल टू, राइट में हमारा क्या है 9,
5y हमारा बेटा लेफ्ट में है, उसको हम राइट में ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा -5y। अब हमें बेटा x का मान पता करना है, लेकिन ये मान हमारा किसका 8x का है, तो x इक्वल टू हमारा होगा 9 - 5y और 8 हमारा राइट साइड में जाएगा तो क्या जाएगा अपॉन 8। इसको हम बेटा मान लेंगे समीकरण नंबर 3। मैंने आपको बताया कि जो हमें मान प्राप्त होगा, अगर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से किया है और हमने x का मान अगर ज्ञात किया है तो इस मान को उठा के हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, फिर लिखना हमें क्या है बेटा x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हमारा बेटा समीकरण नंबर 2 है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 के बाद क्या है x, और x का मान हमको क्या मिला बेटा 9 - 5y अपॉन 8 प्लस 2y प्लस 2y इक्वल टू कितना है, इक्वल टू हमारा 4। अब बेटा हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका हमें क्या लेना है एलसीएम, तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 का इंटू हमारा अंदर होगा, तो 3 × 27 माइनस 3 × 5 = 15y और बटे हमारा कितना बेटा बटे हमारा 8 और प्लस 2y इक्वल टू कितना 4। तो ये हमारा बेटा होगा। अब बेटा यहाँ पे एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसके तो बटे में इसको चुपचाप जैसा लिखे ना वैसा लिख देंगे, 27 माइनस 15y और प्लस 8 दूना 16, 16y इक्वल टू 8 का गुणा बेटा 4 में भी करेंगे, 8 चौक 32। तो ये हमें मिलेगा बेटा। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे y को एक साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को अचर को एक साइड में रखेंगे, तो ये हमारा बेटा 16y है, ये हमारा -15y है, तो 16y में 15y माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बेटा y, और y बराबर हमारा हुआ 32, तो राइट साइड में है ही। अब 27 को ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये हमारा क्या जाएगा -27। तो बेटा y बराबर 32 में 27 को माइनस करेंगे, हमारा क्या होगा 32 में बेटा 27 को माइनस करेंगे तो हमको y का मान कितना मिलेगा, y का मान बेटा हमको 5 मिला। y का मान कितना मिला 5। अब जो हमें y का मान मिलेगा, जो हमें y का मान मिलेगा उस मान को उठाकर, जो हमें y का मान प्राप्त होगा उस मान को उठा के हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो चलिए यहां पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। यहां पे क्या लिखना है बेटा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और ये बेटा हमारा समीकरण नंबर 3 है। तो ये हमारा क्या होगा x इक्वल टू 9 माइनस 5 और y का मान कितना बेटा, y का मान बेटा हमको 5 मिला है, तो ये हमारा हो गया 5 और बटे हमारा कितना बेटा 8। तो बेटा इसे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल टू 9 माइनस 5 का गुणा 5 में करेंगे, 5 हो गया बेटा 25 और बटे हमारा कितना होगा बेटा 8। चलिए तो x बराबर 9 में 25 माइनस करेंगे, ये हमारा क्या होगा -16 और -16 बटे 8। अब बेटा -16 में 8 का भाग देंगे तो x का जो हमको मान मिलेगा वो क्या मिलेगा -2। 8 2 16, तो x का जो हमको मान मिलेगा क्या मिलेगा -2। जो मेरा ऑब्जेक्ट था, जो हमें क्वेश्चन में करना था वो मैंने कर दिया। हमें इस क्वेश्चन में x और y का मान ज्ञात करना था, जो हमने कर दिया। लास्ट में लिखेंगे अतः अभीष्ट हल x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू 5 है। x इक्वल टू -2 तथा y इक्वल टू 5 है। तो प्रतिस्थापन विधि के सारे प्रश्नों को अगर आपने इस तरह से किया, प्रतिस्थापन विधि के सभी प्रश्नों को आपने अगर इसी मेथड से किया, सेम मेथड से आपको करना है। अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया, प्रतिस्थापन विधि के सभी प्रश्न को
चाहे वो प्रतिस्थापन का हो, चाहे वो विलोपन का हो, चाहे वो बजगुणन का हो, चाहे किसी भी विधि का क्वेश्चन हो, अगर समीकरण का क्वेश्चन है, अगर हमारे पास दो समीकरण हैं, तो बड़े अच्छे से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम बेटा उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमने प्रतिस्थापन विधि का अध्ययन किया कि प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन हमारा है, सेम दो रैखिक समीकरण है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमारा यही था, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमारा यही था। क्या था? 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। अभी मैंने इसे हल किया था और x और y का हमें मान प्राप्त हुआ था। अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसी प्रश्न को, इसी समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद भी x और y का हमें वही मान प्राप्त होगा जो प्रतिस्थापन विधि में हुआ था। x और y का हमें बेटा वही मान प्राप्त होगा जो हमें प्रतिस्थापन विधि में प्राप्त हुआ था। वही वैल्यू हमें प्राप्त क्यों होगी? क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा ही वही है, समीकरण हमारा वही है, तो x और y का जो हमें मान प्राप्त होगा वो सेम वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, चलिए। तो विलोपन विधि से बेटा हमें इसे सॉल्व करना है। मैंने मान लिया कि हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये हमारा बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड है। विलोपन विधि के प्रश्नों को हल करने का क्या तरीका होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, ध्यान से आप देखेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 8 है और यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 3 है। मतलब मेरे कहने का है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x का गुणांक क्या है? 8 है और इक्वेशन नंबर सेकंड में x का गुणांक क्या है? 3 है। तो ध्यान में रखना, मेरे शब्दों को आप समझना, ऊपर वाली संख्या का गुणा नीचे वाले समीकरण में करना है और नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करना है। तो लिखेंगे हम क्या? समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में, समीकरण नंबर 2 में 8 का गुणा करके घटाने पर विलोपन विधि के इस समीकरण को जिस प्रकार से हम हल करेंगे, विलोपन विधि के इस प्रश्न को या इस समीकरण को जिस प्रकार से हम हल करेंगे, उसी प्रकार से विलोपन विधि के आप सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल, मन लगा के देखिएगा, वेल कंसंट्रेट होके देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, मैंने क्या लिखा? 3 का गुणा बेटा ऊपर करेंगे, 8 का गुणा बेटा नीचे करेंगे। तो लिखने का हमारा सिस्टम क्या होगा, लिखने का हमारा तरीका क्या होगा? समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 8 का गुणा करके घटाने पर। तो ये बेटा, ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। तो समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे? 3 का। ये हमारा हो जाएगा 3 × 24x प्लस 3 का गुणा 5 में 3 × 5 = 15y, 3 का गुणा 9 में 3 × 9 = 27। फिर 8 का गुणा करेंगे नीचे, तो 8 × 3 = 24x प्लस 8 × 2 = 16y बराबर 8 × 4 = 32। अब बेटा हम क्या करें? 8 का गुणा करके घटाने पर। अब देखो बेटा, घटाने का तरीका क्या होता है? ये बेटा हमारा प्लस है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा प्लस है तो ये हमारा हो जाएगा माइनस। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले चिन्ह को देखना है और सबसे नीचे वाले चिन्ह को देखना है। तो सबसे ऊपर कोई चिन्ह नहीं है,
जब सबसे ऊपर कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब बेटा वहां पे प्लस है। क्या है? प्लस। तो सबसे ऊपर प्लस है और सबसे नीचे माइनस है। ये आपका +24 है, ये आपका -24 है, तो ये आपका बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कट गया। और ये बेटा आपका 15y है प्लस में और 16y आपका माइनस में है, तो बेटा 15 में 16 घटाएंगे, मतलब 15y में 16y घटाएंगे तो हमारा बेटा कितना होगा? -y। और 27 प्लस में है और 32 आपका माइनस में है, तो 27 में 32 घटाएंगे कितना होगा बेटा? हमारा होगा -5। हमें क्या मिला बेटा? -y = -5। तो बेटा हमको यहाँ पे मिल गया y = 5। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेटा हमको y का मान कितना मिला? y का मान हमको 5 मिला। अब इस y के मान को उठाकर चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दीजिए और चाहे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में, हम क्या करते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे बेटा? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये बेटा हमारा समीकरण नंबर 1 है, इसे लिख लेंगे। ये हमारा क्या है? 8x + 5y, 5y और y का मान कितना है? y का मान 5 इक्वल टू हमारा क्या है? इक्वल टू हमारा 9। बेटा इसे सॉल्व करेंगे। 8x 5 का गुणा 5 में करेंगे बेटा 25 = 9, तो ये हमारा होगा बेटा 8x = 9। 25 को ले जाएंगे राइट में, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? -25। तो ये हमारा हो गया बेटा 8x = 9 में 25 माइनस करेंगे हमारा क्या होगा? -16। फिर बेटा यहाँ पे x = हमारा होगा -16/8 और -16 में 8 का भाग देंगे, क्या आएगा हमारा बेटा? -2। मतलब बेटा x का मान कितना मिल गया? x का मान हमको मिल गया -2। x का मान क्या मिल गया? x का मान -2 मिल गया। बेटा मैंने इसे विलोपन विधि से सॉल्व किया, हमने इसे विलोपन विधि से सॉल्व किया तो x का मान क्या मिला? x का मान -2 मिला और y का मान क्या मिला? 5। अब इसके प्रीवियस में, अब इसकी पिछले मेथड में इसकी पिछली विधि हमारी कौन सी थी? प्रतिस्थापन विधि थी। और प्रतिस्थापन विधि में भी हमने इसी समीकरण को हल किया था, हमें इन्हीं समीकरण को हल किया था, फिर भी हमको मान कितना मिला था? x = -2 और y = 5। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि किसी भी समीकरण को, इसका सारांश क्या है? समरी क्या है? समरी ये है कि किसी भी दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को अगर हम हल करते हैं तो चाहे उस समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें या हम उस समीकरण को विलोपन विधि से हल करें, हमको बेटा वही मान प्राप्त होगा। वेरिएबल के वैल्यू में, चर के मान में कोई अंतर नहीं होगा। प्रतिस्थापन से करेंगे या विलोपन से करेंगे या बीजगुणन विधि से करेंगे, हमें पूरे मेथड में, हमें पूरी विधियों में x और y का सेम मान प्राप्त होगा। थैंक यू।